55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا عالم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔
अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा और तालबात, यूएब सेमी इंग्लिश स्कूल और ट्यूशन क्लासेस ज़र्रीन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ गेंदा मैदान में खुशनवेसी और मेहंदी कंपटीशन का आज यहाँ पर इनेकाद किया गया। उसमें आप तमाम तलबा और तालबात शरीक हुए। आप तमाम की शिरकत को हम लायक तहसीन समझते हैं और मुकाबले में शिरकत जो है वो कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। इंशाअल्लाह आप तमाम बच्चे यहाँ पर कामयाब होंगे और कम अज़ कम कामयाब अगर नहीं भी होंगे तो आपको एक हौसला ज़रूर मिलेगा आज के इस मुकाबले से। और मुकाबला इसीलिए रखा जाता है कि बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। आज हमारे दरमियान बहैसियत जज मालेगांव शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत, एक नामवर खत्तात, और न सिर्फ मालेगांव शहर, न सिर्फ ज़िला नासिक, न सिर्फ रियासत महाराष्ट्र, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आपको जाना पहचाना जाता है। और उस शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी है मोहतरम गुल अय्यूबी साहब। आप लोग खुशनसीब हैं जो आप लोग गुल अय्यूबी साहब को अपनी आँखों से देख रहे हैं, वरना होता ये है कि ऐसी जो अजीम शख्सियात हुआ करती हैं हम इनको इनके मरने के बाद किताबों में देखते हैं, किताबों में तस्वीर देखते हैं, उनके ताल्लुक़ से लिखा हुआ मैटर पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें हम लोगों के साथ होती है। लेकिन बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज आप लोग जो है वो गुल अय्यूबी साहब को अपनी आंखों से जिंदा जावीद में देख रहे हैं और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह से जो है वो जिंदा वो जावीद रहें और कादिर हमारी सरपरस्ती करते रहें और हमें जो फन है खुशनवेसी का या बोलने का या अपनी ज़िंदगी जीने का जो एक फ़न हुआ करता है, उस फ़न में जो वो महारत रखते हैं और जिस तरह से उन्होंने आज का ये एक प्रोग्राम का जायज़ा लिया, यहाँ पर मेहंदी कंपटीशन में भी उन्होंने अपने जजमेंट से हमें नवाजा। हम यूएब नर्सरी एंड ट्यूशन क्लासेस के इंचार्ज हमारे डायरेक्टर शोएब सर और मोहतरमा नजमुल सहर मैडम और तस्नीम मैडम और उसी के साथ साथ तमाम पूरे स्टाफ इमरान की जानिब से हमारे जज साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यकीनन जिस वक्त वो ये तुम्हारा राइटिंग का भी जजमेंट करेंगे तो हमें बड़ी खुशी और मसरत होगी कि एक फनकार जो है वो आप तमाम के अंदर छुपी हुई पोशीदा सलाहियतों को निकालेगा ढूंढ कर और आपकी एक तरह से हौसला अफजाई की जा रही है। इसलिए मैं जहाँ पर हमारे जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वहीं पर ज़र्रीन फाउंडेशन के इन हौसलामंद असातिज़ा किराम, उनकी इंचार्ज और उनके डायरेक्टर और ये पूरा जो स्टाफ है जो 15 दिन से लगातार मेहनत करके आज की इस कंपटीशन को यहाँ पर कामयाबी से हमगिलात किया। ना हमारे पास जगह है, ना हमारे पास लाज़मात हैं, ना वसाइल हैं, बावजूद उसके इतना अच्छा प्रोग्राम इतने कम वक्त में इतनी बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर मुनक़िद किया गया। ये इनके लिए जो स्टाफ मेम्बरान है, जो इंचार्ज हैं, जो हमारे डायरेक्टर साहब, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियां बोलने जा रहा था उससे पहले बजाने लगे आप लोग, तो ये समझ में आता है कि कितने आप लोग टैलेंटेड हैं। आइए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे आज के जज साहब हैं, मैं उन्हें माइक देता हूँ ताकि वो आप लोगों से चंद बातें करें, खुशनवेसी के ताल्लुक़ से हौसला अफजाई की बातें करें और आपको बताएं कि आप जिस शोबे में अपनी ये शिरकत दर्ज करवा रहे हैं ये कितना अहम शोबा है और इसकी कितनी मतलब ज़रूरत है मौजूदा वक्त में, वो आपको बताएंगे गुल अय्यूबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
زرین فاؤنڈیشن اور اس کے زیر نگرانی UF نرسری جو ادارہ ہے اور اس کے تمام ذمہ داران، چیئرمین، اسٹاف، جن میں خواتین جو اساتذہ ہیں اور کچھ جو طلباء و طالبات کی رہنمائی کے لیے مخصوص مواقع پر باہر سے تشریف لاتے ہیں، تمام یہ قابل مبارکباد ہیں کہ اتنے کم وقت میں اتنا اچھا ڈرائنگ، یعنی مہندی جو ڈرائنگ ہی ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں بچے اپنے ہتھیلے پر، اپنی ہتھیلیوں پر جو مہندی کے ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی تخلیق اس زمین کو اگر ایک ہتھیلی مان لیا جائے تو ہماری بچیاں اس پر خود مہندی کے پھول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پر تالیاں ضرور بجنی چاہیے کہ تمام بچے جو ہیں، تمام بچیاں جو ہے یہ اللہ کی زمین پر ایک پھول کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ اپنی مہک سے پوری دنیا کو مہکاتی ہیں۔ مہندی کلاس میں اتنا ٹف مقابلہ کہ ججمنٹ کرنے میں بہت دشواری، تقریباً 80% سے زیادہ بچیوں نے نہایت خوبصورت ڈیزائن تخلیق کیا، اور بعض بچیوں نے تو اتنی نزاکت کے ساتھ اسے پیش کیا کہ اسے دیکھ کر اتنے کم ٹائم میں اتنا اچھا ڈیزائن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال بہت اچھی کوشش تھی، اور لائق مبارکباد ہیں تمام شرکا جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دلے ناتواں نے خوب کیا۔ ہار جیت معنی نہیں رکھتی، مقابلے میں شرکت کا حوصلہ اس کی جان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جس مقابلے میں شرکت کی، چاہے وہ کتابت کا ہو، چاہے وہ مہندی کا ہو، اس میں شریک ہونا بذات خود ایک اعزاز کی بات ہے، اور اس پہ جیت جانا یہ تو اور زبردست اعزاز کی بات ہے۔ تو ہار جیت تو لگی رہتی ہے پوری زندگی میں، لیکن کسی مقام پر کسی کے آگے نکل جانا، فوقیت پا لینا، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتا، لیکن ہر کوئی اس کو اپنے حصے میں بنا سکتا ہے، اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی بے پناہ لگن اور محنت کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، وہ بھی اس طریقے سے سال ب سال اپنے آپ کو آگے لا کر پہلے دوسرے تیسرے انعام کا مستحق قرار پا سکتا ہے انشاءاللہ العزیز آمین ثم آمین۔ بہرحال بالباب یہ کہ جتنے کاوشوں کے ساتھ یہاں کے اساتذہ نے اپنے بچوں کو مہندی کے لیے اور خوشخطی کے لیے تیار کیا، یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ اتنے کم وقت میں اتنا اچھا ٹیلنٹ بچوں میں ابھارنا، ان کی صلاحیتوں کو مثبت نہج پر لے جانا، یہ ہر ایک کی بس کا کام نہیں ہوتا۔ لائق مبارکباد ہے ایک بار پھر یہاں اس ادارے کے تمام منتظمین اور اسٹاف، اساتذہ وغیرہ متعلقین جتنے بھی ہیں، تمام ہی لائق مبارکباد، لائق تحسین ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور اللہ کرے زور کون اور زیادہ۔ مہندی کی کون جتنی نوکدار ہوتی ہے، قلم بھی اتنی نوکدار ہوتی ہے۔ مہندی سے جتنا اچھا پھول بنایا جا سکتا ہے، قلم سے اتنا ہی اچھا لکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس سے الٹ قلم سے اتنا ہی اچھا پھول بنایا جا سکتا ہے جتنا مہندی کی کون سے بنایا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مہندی کی کون کی نوک سے قلم کے جیسا لکھا بھی جا سکتا ہے، اگر ہم حروف کو یا لفظ اللہ محمد وغیرہ کو جو ہے کچھ ایسے طریقے سے جو لائق احترام ہو، اگر کون کی مدد سے لکھنے کا تصور کریں تو وہ بھی مہندی کا ایک مثبت استعمال ہوگا۔ پھولوں کے ساتھ ساتھ اس پہ ذکر اللہ بھی آ جائے اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائے، ایسا
सोचा जा सकता है और शायद किया भी जा सकता है। तो बहरहाल मैंने और किताबत के जो तलबा है छोटे छोटे हैं, हम लोग भी छोटे छोटे थे, वो जो है माँ की गोद से सीख कर नहीं आता, ना मेहंदी ना राइटिंग। हर कोई अपनी मेहनत से सीखता है और रब्बानी सर जैसी क्लासें और यहाँ जो मुनफरिद क्लासें जो टेम्प्रेरी ही सही लेकिन बच्चों को कुछ ना कुछ देती हैं, ये सिलसिला सराज रहना चाहिए। एक बार फिर तमाम लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ शिरकत के तमाम तलबा व तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आमीन। कल आपका रोशन और ताबनाक होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहतरम गुलजबी साहब ने जहाँ खुशनवीसी, मेहंदी, डिज़ाइन, कलम और फ़ोन की बात यहाँ पर की, वहीं पर उन्होंने आपकी हौसला अफजाई भी की। और सबसे पहला जुमला तो आपका यही था कि मुकाबले में शिरकत भी असल कामयाबी है ना। आपको पहले ही एजाज़ मिल चुका है मुकाबले में शिरकत शरीक होने के बाद, बावजूद उसके यहाँ से जो भी आपको हौसला अफजाई का सर्टिफिकेट, कलम या जो भी इनामात मिलेंगे वो बहरहाल आपको मज़ीद हौसला देंगे। आइए यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी बेपनाह मेहनत से आज के इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। कंपटीशन करना, खुशनवीसी का मुकाबला करना, वो भी आल मालेगांव लेवल पर, ये मूड का खेल नहीं है। बहरहाल इन्होंने कर दिखाया। जगह की तंगी, वसाइल की कमी का रोना ना धोते हुए इन्होंने जो काम किया है, एक मरतबा फिर मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। और मैं शोएब सर को माइक देता हूँ, देखते हैं वो हमें कौन सी बातें यहाँ पर बताते हैं। मोहतरम बच्चों, आप लोग जो है सारे शहर से यानी नुमाइंदे बनकर हम लोग तक आए। हम लोग तो 15 दिन से इसमें मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये शहर में हज़ारों बच्चे, उन बच्चों में से आप लोग जो है चुनकर यहाँ तक आए हो। आप लोग ने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया, मेहंदी में, किताबत में, अपने फन का मुजाहरा यहाँ पर किया। या यानी हर कोई बच्चा इस लायक नहीं रहते कि जो इसमें इंटरेस्ट लेवे। आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर यहाँ तक आए, मुकाबले में हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी जैसे जहाँ भी इस किस्म के मुकाबले होते रहेंगे, आप लोग इसमें हिस्सा लीजिए। ये मुकाबले में हिस्सा लेने से अपनी शख्सियत में निखार पैदा होता है, अपनी सलाहियतों में निखार पैदा होता है, और जो है यानी कंपटीशन लेने का जज्बा पैदा होता है अपने अंदर। तो आप लोग यहाँ तक आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने रब्बानी सर जो है ये हम लोगों का यानी हर कदम पर इन्होंने साथ दिए, हम लोग इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। गुल अयूबी सर, जब हम इनको दावत देते हैं ये माशाल्लाह जज करने के लिए और भी हमारे प्रोग्राम में यानी शिरकत के लिए आते हैं, और हमारे जो असातिज़ा किराम हैं वो भी हर मौके पर हमारा साथ देते हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप जो बच्चे ये जो प्रोग्राम है, ये जो मुकाबले है, इसकी जान है आप लोग, इसके आप लोगों के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती है ना। तो आप लोगों का खुसूसी तौर पे शुक्रिया है ना, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, सबका शुक्रिया, रब का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी तरह से शोएब सर ने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया। अब आगे की हिदायत जो भी सर देंगे उस पर आप लोगों को अमल करना है। अगला अनाउंसमेंट सर कब इनको नताइज के लिए आना है और किस तरह से जिन्हें अभी जाना है ये आप बता दें। नताइज का ऐलान तो इंशाल्लाह जो है रहेगा संडे के दिन। प्रोग्राम अपना जो होगा, समर कैंप अपना जो 1 महीने का चल रहा था, उसका इख्तितामी प्रोग्राम होगा, तो उसी में जो इनामात की तकसीम और नताइज का ऐलान किया जाएगा। अभी टीचर्स को ये आप लोग जमा करा कर आप लोग जा सकते हैं, है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से या फ़ोन के ज़रिए से आपको इत्तला दे दी जाएगी। इतवार के दिन सुबह में जो प्रोग्राम रहेगा उसकी व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से इत्तला दे दी जाएगी, है ना।
आज भी आपको इत्तला दी जा रही है कि आने वाले इतवार को संडे के दिन सुबह में 10 बजे इंशाल्लाह जिस जगह पर प्रोग्राम होगा उस जगह पर आपको आना रहेगा। ठीक है, तो आपको बदरिया फोन जो है बता दिया जाएगा कि प्रोग्राम कहाँ पर रहेगा, है ना। एक दो जगह ऐसी है कि यहाँ पीछे एक मैदान है लेकिन वहाँ रोड का काम चल रहा है, तो शायद उस जगह पर प्रोग्राम ना हो सके। हमारे पास पास ही छोटा फैक्ट्री के पास भी एक जगह है वहाँ पर, तो जहाँ पर भी होगा आपको बदरिया फोन जो है वो इत्तला कर दी जाएगी। आपको उस दिन आना रहेगा, प्रोग्राम में शरीक होना रहेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इनाम किसे मिला। ठीक है, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।